अक्सर क्वेश्चन मुझे आते रहते हैं कि जो बीमारियां हैं और कीड़े हैं, मकोड़े हैं, कैटरपिलर्स हैं, आर्मी वर्म है, ये किस तरीके से पिकनिक कंट्रोल करती है। आज मैं इस स्लाइड में आपको वीडियो भी दिखाऊंगा और उसको एक्सप्लेन दोबारा करूंगा। पहले हालांकि ये स्लाइड बन चुकी है, लेकिन वीडियो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि पिकनिक जो है एक कुदरती निज़ाम काश्तकारी है और इसमें दो चीज़ें कुदरत ने शामिल की हुई हैं। एक तो प्रोविजन सिस्टम होता है कि जो भी पौधे की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए और जितनी भी ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना हो। और ऐसी इन्वायरमेंट, ऐसा माहौल क्रिएट हो जिसमें पौधा बड़े खुश होकर अपनी पूरी जान मार के अच्छी से अच्छी पैदावार दे। पहला तो काम यह है कि ये पिकनिक को जब हम पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो फिर एक उसका प्रोविजन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे पौधे को किसी भी यानी कि खुराक को, जिसको कहते हैं फर्टिलाइज़र है, मिनरल्स हैं, किसी चीज़ की भी बाहर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुदरत खुद मुहैया करती है। कुदरत ने हज़ारों टनों के हिसाब से हर चीज़ ज़मीन के अंदर महफूज की हुई है, करोड़ों अरबों सालों के लिए अच्छी पैदावार पौधों को देने के लिए। दूसरा सवाल ये होता है कि उनको प्रोटेक्शन कैसे, यानी कि उनको कीड़े मकोड़ों से और फिर आर्मी वर्म और बहुत सारी चीज़ों से किस तरीके से बचाया जाए ताकि पौधे जो हैं वो डैमेज ना हो, ख़राब ना हो, ज़ाया ना हो। उसके लिए भी कुदरत ने प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया हुआ है। आज उसी प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो क्या है और कैसे है। यानी कि बीटी जो हमारे, हम बीटी कॉटन या बीटी मक्की या बीटी कोई भी और चीज़ हो उसकी बात करते हैं, तो बीटी जो है क्या ये एक सॉइल बॉर्न, यानी कि ज़मीन के अंदर पैदा होने वाला ये माइक्रोब्स हैं, ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं। और इन्होंने जो अपना ये बीज बेचने वाली कंपनी ने उसी बैक्टीरिया को पकड़ा और पौधे के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन के ज़रिए उसमें डाल दिया, ताकि कैटरपिलर ख़ास तौर पे सुंडी जो है वो पौधों के ऊपर असरअंदाज ना हो। लेकिन जो बैक्टीरिया डाला, अपना जो माइक्रोब्स डाले हैं पौधों के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, उसमें वाइड रेंज नहीं है, यानी कि उसमें रेंज इतनी कम है कि कुछ अरसे बाद पौधे क्या जो इंसेक्ट्स होते हैं, कैटरपिलर्स हैं, वो इम्यून हो जाते हैं। लेकिन जो कुदरत का निज़ाम है नीचे, उसमें हज़ारों तादाद का डिफरेंट तरह का बीटी बैक्टीरिया है और वो चेंज होता रहता है। अगर यानी कि उसमें बहुत सारी, जैसे हमने अर्ज़ किया, किस्में हैं, तो वो उससे फिर कोई भी इंसेक्ट, कोई भी कैटरपिलर जो है इम्यून नहीं हो सकता। इसलिए वो करोड़ों अरबों सालों से चल रहा है और चलता रहेगा। ये इसमें हर तरह का बैक्टीरिया मौजूद है, जिसमें रस चूसने वाले कीड़ों के लिए और च्यूइंग करने वाले कीड़ों के लिए, खाने वाले कीड़ों के लिए, हाँ, बीटल्स के लिए, मॉस्किटो, सारी किस्म के जितने भी कीड़ेज हैं, ये सब के लिए इसमें निज़ाम कुदरत का मौजूद है सॉइल के अंदर। अब ये जो बीटी बैक्टीरिया या इस तरह के और जो भी हिफाजत करने वाले माइक्रोब्स हैं, वो क्या करते हैं, वो टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं, यानी कि ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं जो पौधे के अंदर, वो जो जहरीली होती हैं और पौधे के अंदर जाती हैं, तो फिर वो सारी चीज़ों को मार देती हैं, जो पौधे को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। वो क्या करती हैं, जब वो कोई भी चीज़ उसको खाती है तो चंद घंटों के अंदर वो जो कीड़ा होता है, यानी कि सुंडी होती है, वो मर जाती है। एक तो इन्फेक्शन हो जाती है उसको, और दूसरी स्टारवेशन, यानी कि उसका मैदा जो है फट जाता है, और मैदा फटने की वजह से फिर वो भूख से वो मर जाता है। और वो चंद घंटों की बात होती है। ये आप वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको यही दिखाया गया है कि किस तरीके से वो माइक्रोब्स जो हैं वो ऐसी जहर पैदा करते हैं पौधों के अंदर, जो इंसानों को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन इन कैटरपिलर्स को, आर्मी वर्म है, ये जो भी चीज़ें हैं वो इसमें करती हैं। ये साहब जो हैं फार्मर, हमारे दोस्त हैं, इन्होंने ये कनोला लगाया था और इसके ऊपर बेशुमार आर्मी वर्म का अटैक हुआ। तो मुझसे पूछा कि क्या करना है, मैंने कहा कुछ भी नहीं करना, आप छोड़ दें। चंद दिनों में आप मुझे वीडियो बना के भेजें कि क्या नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है।
तो ये वीडियो उन्होंने बना के भेजी है, आप ज़रा इसको गौर से देखिए। वालेकुम सर, ये देखें सर, ये बिल्कुल जो है ना सफाई इसकी हो गई है, ख़त्म हो गए हैं। और ये देखें, ये मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं, कोई हरकत नहीं है इनकी, वहीं पे वहीं जो है ना ये मर गए हैं। ये देखें, ये सब इधर ही मर गए, कोई हरकत नहीं है इनमें। ये जो बच्चे थे ना इसके, ये वहीं पे मर मुरा के खुशक हो गए ये, और पौधा बिल्कुल साफ़ हो गए, कोई चीज़ भी इसके ऊपर नहीं बची है। ये सब के सब मर गए हैं, ये देखें, ये भी मरे हुए हैं, कोई हरकत नहीं है इनकी, उधर चिपके हुए हैं बस। और ये देखें, ये तेला लगा था सर, ये जो है ना इसने अपना काम किया है ये, ठीक है। और ये तेला भी तकरीबन अनकरीब ख़त्म होने वाला है बस। ये तमाम पौधे जो है ना सर तकरीबन बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। अभी तो कोई भी जो भी नज़र आ रही है ना वो मुर्दा हालत में ही है, ज़िंदा इसमें कोई जो है ना वो कैटरपिलर नहीं बचा, सब के सब ख़त्म है, कोई चीज़ नहीं है इसके ऊपर अभी। ये देखें, कमाल है सर, कुदरती निज़ाम वाकई कमाल है, कोई शक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है सर। आज तो जो है ना ये कोई सूंडी मुंडी इसमें ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। ये तेला खाने वाली मखलूक जो है ना, वो तेला हल्का हल्का लगा है, वो घूम रही है अभी और वो अपना काम कर रही है। ये देखें, बाकी सब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। आपने इसमें देखा इस वीडियो में कि जितने भी कैटरपिलर्स आर्मी वर्म है वो वहीं पे शाखों के साथ चिमटा पड़ा है, क्योंकि जब जैसे ही उसने मुंह मारा उनके अंदर जहरीली प्रोटीन्स चली गई, और वो जहरीली प्रोटीन्स जो हैं वो मैदे के ऊपर इफेक्ट करती हैं, यानी कि मैदे को फाड़ देती हैं। जो इंसेक्ट है या लार्वी है वो कोई चीज़ फर्दर खा ही नहीं सकता, वो चिमड़ के है, आप भूख से वो मर जाएगा। अब इसके अलावा आप देखिए कि अल्लाह ताला ने एक मुज़र या नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े के अगेंस्ट कुछ 1700 ऐसे कीड़े बनाए हैं जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े को ख़त्म करते हैं, उनको मारते हैं। अब आप क्वेश्चन करेंगे फिर अल्लाह ने इस तरह मारने वाला निज़ाम रखा है तो बनाए क्यों? बनाए इसलिए हैं कि ये जितनी भी बीमारियाँ होती हैं ये रिसाइकिल करने के लिए आती हैं, यानी कि इनका एक मकसद है कि कोई चीज़ जो बीमार है, जो सेहतमंद नहीं है, उसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि आगे वो बीमारियाँ ना फैलाएँ। तो जितनी भी ये इंसेक्ट्स बीमारियाँ होती हैं ये रिसाइकिल करने के लिए आती हैं कि इस चीज़ का वजूद जो है इसकी ज़रूरत नहीं रही, ये सेहतमंद वजूद नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो उसकी जगह कोई सेहतमंद जो है चीज़ वो ले सके। तो इसलिए ये इनका काम स्क्रैवेंजर्स का है, यानी कि ये मुर्दार खाने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं ये मुर्दार खाने वाली होती हैं। जिस तरह गिरज है, गिरज सिर्फ मुर्दार खाएगी, और मुर्दार के अलावा जिस तरीके से दीमक है वो सिर्फ मुर्दार खाएगी, मुर्दार खाने वाली है, वो सफाई करने वाली, खाकरोब आप समझें वो चीज़ है। तो ये इसको आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करें, और जब आप पिकनिक के ऊपर सारे सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं तो फिर किसी किस्म की भी आपको इनपुट की ज़रूरत नहीं है, ना खाद की सूरत में और ना जहर की सूरत में। ये नेचुरल कुदरती निज़ाम जो है इसको आप रिवाइव करें ताकि आपको जहरों से पाक जो है ज़मीनें भी हमारी पाक हो जाएं और हमारी खुराक भी पाक हो जाए, और हम एक अच्छी जो कीमत है वो उस पे चीज़ों को, अच्छी खाने वाली चीज़ों को कंज्यूमर को भी दे सकें, और हम ख़ुद भी उससे जो मुनाफा हासिल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।